हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पैरामेडिकल के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का मैराथन क्लास करवाऊंगा, जिसमें मेरे द्वारा सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवाया जाएगा। कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का आप लोगों को रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो आज से आपका जो है मैराथन क्लास शुरू हो रहा है और आप जैसा जान रहे हैं कि आपके पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में 20 क्वेश्चन जो है वो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से पूछा जाता है और 20 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आपको 100 मार्क मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए जो आपका जीके यानी कि जो सामान्य ज्ञान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और आप सभी जैसा कि जान रहे हैं कि जीके का बहुत कम हम लोग तैयारी किए हैं, ना के बराबर तैयारी किए हैं। बाकी आपका मैथ का भी बहुत अच्छा तैयारी हो चुका है, बहुत सारा चैप्टर उसमें आप जो है पढ़ाई कर चुके हैं, कुछ ही बचा हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ाई किए हैं, हिंदी का आप लोग चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाई किए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो आप पहले लिस्ट में जाकर के जो है इस सब सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। तो जीके हम लोग बहुत कम पढ़ाई किए हैं, तो जो आपका मैराथन क्लास हम शुरू कर रहे हैं आज से, तो यही कारण है कि हम सोचे हैं कि पहले हम लोग जो है जीके हम लोग कम पढ़ाई किए हैं और मार्क की दृष्टि से देखा जाए, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। 100 मार्क बहुत ही अधिक होता है। तो हम पहले जो है आपका जो ये चलेगा मैराथन क्लास, उसमें हम जितने भी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे पहले उसको देख लेंगे, ताकि जीके आपका जो है आराम से बन जाए। और हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया है कि अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप 20 तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 17 से कम आप नहीं बनाएंगे। 16-17 क्वेश्चन आप आराम से आप केवल और केवल मैराथन क्लास देख करके जो है बना पाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है मैराथन क्लास आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग, यही कारण है कि सबसे पहले जीके का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, फिर आगे हम लोग जो है अलग अलग सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा उस सभी को हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे। काफ़ी कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंश था। भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो किसका अंश था? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, गोंडवाना लैंड का ये क्या था, एक जो है अंश था। कौन? तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। दिल्ली में जो शांतिवन जो समाधि है वो किनका समाधि है? ठीक है, शांतिवन जो समाधि है वो किनके समाधि को शांतिवन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि को हम लोग क्या बोलते हैं? शांतिवन, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका 3 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। ठीक है, ज़्यादा हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग जो है रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन कम समय में देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कितना है आप सभी समझ रहे हैं। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वैसे हम कभी नहीं कहते हैं, लेकिन आज बोल रहे हैं आपको कि जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन क्लास आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे, हैदराबाद यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जो कि जहाँ पे क्या है, सालारजंग संग्रहालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संग्रहालय क्या होता है? वहाँ पे पुराने चीज़ों को, पुराने धरोहर को बचा करके रखा जाता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अलग अलग संग्रहालय में घूमे भी होंगे। 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है? तो 5 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, गैर नृत्य। ठीक है, नृत्य मीन्स होता है डांस, जिसको आप अभी डांस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो गैर नृत्य जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। ये आप याद रखने का कोशिश करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पतंजलि का संबंध किससे है। आप पतंजलि का नाम सुनते होंगे, तो अभी जो है पतंजलि के नाम से प्रोडक्ट उपलब्ध है, लेकिन आपको ओरिजिनली बताना है कि आखिर ये पतंजलि है कौन, ये क्या थे। तो हम यहाँ पर आपको बता दें, 6 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। देखेंगे योग दर्शन जो है से संबंध है किनका, पतंजलि का। योग दर्शन के वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, ठीक है, ये आप याद रखने का कोशिश करेंगे। और यही कारण है कि हमारे जो रामदेव बाबा है, योग गुरु हैं, वो पतंजलि के नाम पर ही अपने कंपनी का भी नाम क्या किए हैं, रखे हैं। ये भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से रिलेट करके आप क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, ब्रह्म समाज का स्थापना करने वाले कौन हैं। तो 7 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपके 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग जो है एक उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है। तो 8 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, सिक्किम में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। एलोरा का गुफा मंदिर जो है, गुफा भी बोल सकते हैं, उसको गुहा भी बोलते हैं। तो एलोरा का जो गुफा मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या फिर ए और बी दोनों, किससे संबंधित है, ये आप यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि 9 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि हिंदू धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। हम तो यहाँ पर आपको बता दें कि बौद्ध धर्म क्या है, कहाँ से आया है, हिंदू धर्म से निकला हुआ ही एक धर्म है, ठीक है। हिंदू धर्म से कट करके और एक नया धर्म का उदय होता है, जिसका नाम क्या रखा जाता है, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म हिंदू से निकला हुआ है, तो जो वहाँ पर एलोरा का जो गुफा है उसमें वो जो मंदिर है हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए कि शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। शक कैलेंडर का जो पहला महीना है, जिसका पहला महीना का नाम आपको बताना है। जैसे आप लोग इंग्लिश कैलेंडर में देखते हैं कि फर्स्ट महीना जनवरी होता है, जिसको ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। तो उसका फर्स्ट महीना क्या है, तो उसका फर्स्ट महीना है आपका जनवरी। लेकिन शक कैलेंडर, इसको शक संवत भी लिख सकता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, शक कैलेंडर लिखे या शक संवत लिखे। संवत मीन्स भी कैलेंडर ही होता है, इतिहास के भाषा में इसको संवत बोला गया है। तो शक संवत लिखे या फिर शक कैलेंडर लिखे, तो इसका पहला महीना का नाम आपको बताना है। तो 10 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, लिखेंगे पहला महीना का नाम क्या होता है, चैत होता है, ठीक है। इसके बाद शायद बैसाख आता है, इस तरह से हम लोग देखते हैं जो फागुन बोलते हैं, जिसमें आपका होली का त्यौहार मनता है। इस तरह से 1-2 महीना और भी इसका फेमस है, उतना तो आपको जो है पता नहीं होगा। जैसे सावन आप जानते होंगे, सावन भी शक कैलेंडर का ही महीना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा रहा कि 4 मीनार कहाँ स्थित हैं। 4 मीनार कहाँ स्थित है, तो 11 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे हैदराबाद में। 4 मीनार कहाँ है, हैदराबाद में है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे हम लोग 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है सही होगा, देखेंगे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है। नौकरशाही का जो नियुक्ति होता है उसका प्रकृति कैसा होता है। तो 13 का डी ऑप्शन याद रखेंगे, अस्थायी, उसका फिक्स नहीं होता है कि आपको इतना दिन तक के लिए ही रहना है, अस्थायी होता है, कभी भी आपको हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है। गिरनार पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है। 14 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे गुजरात राज्य में जो है स्थित है कौन सा पहाड़ी, तो गिरनार पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं,
देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल्का छोटा कर देते हैं। चलिए समझिए कि 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था। माइकेल एंजेलो नामक जो वायरस है वो पूरे दुनिया में कब जो है चिंता का कारण बना हुआ था, यही आपको बताना है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा। याद रखेंगे 1993 ईस्वी में जो है ये वायरस जो है चिंता का कारण बना हुआ था। और अभी कौन सा वायरस बना हुआ है आप सभी जानते हैं, और इससे सभी का जो है बचाव करना चाहिए। आप लोग भी सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, और जितने भी उसका सुविधा बचना है जैसे मास्क लगाना, ये सब आप करते रहेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के नाम से कौन जो है जाने जाते हैं। तो 16 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे अमीर खुसरो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो 17 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। आज रखेंगे मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 18 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा है कि संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाते हैं। सितार के जादूगर, सितार के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो 18 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे रहीम सेन। रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आपके 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि गुरु नानक वास्तविक नाम था। गुरु नानक जो है किसका वास्तविक नाम था, ठीक है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था ये आपको बताना है। गुरु नानक जो है किसका वास्तविक नाम था, ठीक है। तो 19 का सी ऑप्शन याद रखेंगे। नानक जी का जो है वास्तविक नाम क्या था। गुरु नानक जो है इसका वास्तविक नाम नानक है, और इनमें गुरु जो है बाद में लगाया गया, ये उपाधि है, ठीक है। गुरु इनका उपाधि है। जैसे मोहनदास जी का नाम क्या है, महात्मा गांधी हम बोलते हैं, गांधी जी का उपाधि है महात्मा। उसी तरह से यहाँ भी 20 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। रखेंगे सिद्धार्थ। इसको दूसरे तरीका से भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछे या वास्तविक नाम पूछे, क्या याद रखेंगे आप, सिद्धार्थ यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो 21 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे नरेंद्र नाथ दत्त जो है उनका वास्तविक नाम कह लीजिए या फिर बचपन का नाम कह लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 22 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछा है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है, आप लोग भी सुनते होंगे, अगर कोई भी इस तरह का बात होता है तो आप भी बोल देते होंगे कि अभी दिल्ली दूर है। तो ये दिल्ली दूर होने का जो बात है वो सबसे पहले किसने बोला था। तो 22 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे निजामुद्दीन औलिया यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये कहा क्यों गया था, देखिए ये सल्तनत काल का बात है। उस टाइम पर जो है दिल्ली के जो शासक थे वो पंजाब की तरफ गए थे और निजामुद्दीन औलिया पंजाब में ही घेर करके उसको मार देना चाहते थे। और जो पंजाब में घेर करके मार देना चाहते थे, और इसीलिए वो बोले थे कि वो पंजाब से जब लौटेगा तो उसको हम रास्ते में ही क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसीलिए उन्होंने जब उनसे किसी ने कहा कि वो लौट रहा है तो वो आ जाएगा, तो निजामुद्दीन औलिया बोलता है कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूरस्थ, ठीक है। वो ये बोले थे दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी क्या है, दूर है, इसको तो दिल्ली पहुंचने से पहले हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसके कारण ही ये बात फेमस हो गया कि दिल्ली अभी क्या है, दूर है, और ये निजामुद्दीन औलिया के द्वारा बोला गया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा है कि दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही। ये पंक्ति आप बहुत ही सुनते होंगे कि दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे ना कोई। होता है हम लोग भगवान को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को केवल दुख में ही याद करते हैं, और जब सुखी रहते हैं तो वो भगवान का याद नहीं करते। तो ये जो पंक्ति है किनके द्वारा कहा गया है। तो 23 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे कबीर दास जी के द्वारा। कबीर दास यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचना
किस धर्म ग्रंथ की उक्ति हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 24 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे श्रीमद् भागवत गीता यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में राम जो है बोला जाता है, हमारे जो भगवान हैं राम, और उधर जो है मुस्लिम धर्म में क्या है रहीम बोलते हैं। तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि बोले थे कि राम और रहीम जो है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। तो 25 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे कबीर दास ऐसा बोले थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। शंकराचार्य जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो 26 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे कलादी में उनका जो है जन्म हुआ था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपके 27 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीहा भी रहेगा, कहीं कहीं पे ईसा मसीह भी रहता है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो 27 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे बेथलहेम में, कहाँ पर बेथलहेम में इनका जो है जन्म हुआ था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो 28 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से इनका संबंध है। ये भरतनाट्यम में जो है ज्ञान रखते होंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 29 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। किस क्षेत्र के कलाकार हैं। तो 29 का डी ऑप्शन याद रखेंगे कथक नृत्य का। कथक नृत्य जो है उनके कलाकार थे कौन, बिरजू महाराज, काफ़ी फेमस थे, याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए, यूपी से इनका संबंध था। यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है आपके 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 30 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के लिए ये क्या है प्रसिद्ध है। मोहिनी अट्टम एक जो है नृत्य है, एक प्रकार का नृत्य है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको मेरे द्वारा सभी सब्जेक्ट का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा 1 बाय 1 करके हम लोग सभी सब्जेक्ट को देखने वाले हैं इस सीरीज में। ध्यान से जो है आप लोग तैयारी कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को जरूर जो है देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।